हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। इनकी प्रॉपर्टीज जो थी 3D सीरीज की, उसकी हम बात कर रहे थे। तो हमारे वही प्रॉपर्टी अभी चल रही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो है कितने प्रकार के ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो 3 टाइप की यहाँ पर आप लोगों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी हुई है, जिसे डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो इन चीज़ों की, इन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की है, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आगे देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन सब्सटेंसेज, मेन 3 टाइप आर गिवन बिलो। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये बहुत सारी टाइप की है। इसके टाइप जो हैं बहुत सारे हैं, बट आप लोगों के यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट जो टाइप दे रखे हैं, ओनली 3 टाइप से आप लोगों को दे रखे हैं। कौन कौन से टाइप दे रखे हैं? 3 टाइप। फर्स्ट टाइप आप लोगों को दे रखा है डायमैग्नेटिज्म, सेकेंड टाइप आप लोगों को दे रखा है पैरामैग्नेटिज्म, और थर्ड टाइप आप लोगों को दे रखा है फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये 3 टाइप्स आप लोग यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं डायमैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं। अब डायमैग्नेटिज्म होता क्या है? द सब्सटेंस इन विच पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन नेग्लेज ऑफ ईच अदर। तो देखिए बच्चों, क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या नाम से पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन। अब पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ये इस तरीके से हैं, क्या नाम से पेयर इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। तो ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे पेयर इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, इनका क्या नाम से मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, क्या होता है बच्चों? इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? जीरो होता है। कैसा होता है बच्चों? जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि एक इस तरीके का होगा। तो आप लोग यहाँ पर +1/2, और नीचे की साइड में आप लोग ये रोटेट, जो एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है दूसरा वाला, जिस ये -1/2, हम इस 2 तरीके से इनको रखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि माइनस और प्लस जो होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसको क्या कर देते हैं? बिल्कुल जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? इसको ये जीरो कर देते हैं। और जीरो करने के बाद में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर ही बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने के बाद में ये दूसरी जो मैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे वो शो ये नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या नाम से पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन रखते हैं? जो पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा हो? जीरो हो, तो वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। आगे देखिए, they do not show magnetic behavior in the absence of magnetic field। देखिए बच्चों, यदि इनके अंदर यदि हम मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं लगाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड यदि इसको ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। क्या नहीं शो करते हैं बच्चों? ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। कब तक नहीं करते हैं? कि जब तक हम इन पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा देते, तब तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। आगे देखिए, when these substances are placed in magnetic field, their result magnetic moment become zero, but orbital moment is induced in the opposite direction of the field। देखिए बच्चों, कि जब क्या नाम से ऐसे सब्सटेंसेस को, जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ। और जो वे सब्सटेंसेस या ऐसे कोई आपके एलिमेंट्स या कोई जो भी हो, वो एलिमेंट्स जो क्या नाम से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको रख दें। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रख देता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगता है आपका? ये एन इधर से और यहाँ से जैसे एस लग रहा है, तो यहाँ इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ये यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा। और जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसा होता है बच्चों? जीरो होता है। मैंने आप लोगों को कह दिया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो इनका सबसे पहले होगा वो तो कैसा होगा? जीरो होगा। ये देखिए, ये मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसा होगा? जीरो होगा। बट इसका ऑर्बिटल
मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, कौन सा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बेटर जी क्या होता है कि अपने जो मैग्नेटिक मूवमेंट लगता है उस फील्ड के वो कौन किस साइड में होता है, अपोजिट साइड में होता है। किस साइड में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन लगने के कारण फिर क्या होता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर इनका देखा जा सकता है। अब किस प्रकार से इनका बिहेवियर देखा जा सकता है, तो देखिए दीज सब्सटेंसेस आर रिप्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस होते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, देखिए मैं दोबारा आप लोगों को डायग्राम बना के बताता हूँ। वैसे डायग्राम आप लोगों के आगे दिया हुआ है, तो चलो मैं आगे ही समझा दूंगा इसको, पहले ही इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमैग्नेटिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस शो दिस प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टीज जो शो करने वाले जो सब्सटेंसेस जो हैं, ये प्रॉपर्टी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और लगभग सभी तरह के सब्सटेंसेस जो हैं ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जब ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंसेस शो करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या नाम से हर एक सब्सटेंसेस शो करता है, बट हमें वो प्रॉपर्टी क्या होती है, दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये पैरामैग्नेटिज्म जो है, किससे, पैरामैग्नेटिज्म से बहुत क्या होता है, बहुत मैं कहूँ कि बहुत कमज़ोर होता है। कैसा होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने से ही क्या करता है, ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते और हम इसे देख नहीं पाते, जब तक कि हम इसे फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम नहीं रख देते हैं। तो देखिए आगे हैं, इट इज़ वीकर देन पैरामैग्नेटिज्म। देख देखिए बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक से क्या होता है, वीकर होता है, बहुत कमज़ोर ये होता है। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है। तो देखिए ये आप लोगों के डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बच्चों, ये जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या नाम से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया हमने एन और एस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप लोग के लगे हुए हैं। तो आपने पता है कि जब भी किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक रेज जो जाएगी, यहाँ से मैग्नेटिक रेज जो जाएगी, ये मैग्नेटिक रेज आपके एन से एस पोल की ओर आप लोगों को क्या करेगी, जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच में ये मैग्नेटिक ये सब्सटेंस रखा हुआ है, कौन सा, डायमैग्नेटिज्म जो शो करता है वो सब्सटेंस इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, इनसे क्या होगा, वो रिपेल होगा। क्या होगा, इससे रिपेल होगा, वो इससे दूर हटने की कोशिश करेगा। और ये जो आप लोगों को ये रेखाएं दिख रही है, ये लाइंस आप लोगों को दिख रही है, ये लाइंस भी इससे दूर भागेगी, और दूर भाग करके ही फिर ये कौन से पोल तक जाएगी, आपके एस पोल तक ये जाती है। तो ऐसे एलिमेंट्स आप लोग क्या होते हैं, ये अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं, उनसे रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, उनसे रिपेल होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी इनके अंदर शो होती है। आगे देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, ये देखिए, ये पैरामैग्नेटिज्म कौन से एलिमेंट शो करेंगे, देखिए इट इज फाउंड इन सब्सटेंसेस इन विच अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखिए बेटा जी, ये पैरामैग्नेटिज्म जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस में मिलेगी जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। कौन से इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे ही क्या नाम से सब्सटेंसेस आप लोग पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। कौन से सब्सटेंसेस करते हैं, जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल है और इसके पास में जैसे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जैसे मान लीजिए इसके पास में पी ऑर्बिटल है और इसके पास में जैसे मान लीजिए ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके के जो आप लोग सब्सटेंसेस जो हैं वही क्या नाम से पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। कौन सी मैग्नेटिज्म शो करते हैं बच्चों, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट्स डज नॉट कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, कैंसिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर सेम होती है, और सभी की डायरेक्शन सेम होगी तो +1/2 यदि इनका ये होगा तो क्या नाम से इनका रोटेशन जो होगा वो कैसे होगा, ये क्लॉकवाइज यदि इनका रोटेशन होता है तो सभी का क्लॉकवाइज होगा। तो ये एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो क्या नाम से फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सच सब्सटेंसेस शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे देखिए, एन एटम आयन और मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कंसिडर एज ए मैग्नेट। और ऐसे
एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक तरीके से मैग्नेट हम उन्हें कह सकते हैं, या बहुत छोटा सा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो ये करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देयर स्पिन एंड ऑर्बिटल मूवमेंट जनरेट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जो देयर स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट, और इनका स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट जो है बच्चों, ये क्या करता है कि एक छोटा, बहुत कम, बहुत सूक्ष्म, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वो शो करेगा, जिसको क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा सा वो शो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल बट इफेक्टिव। ये क्या होते हैं कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाता है वो थोड़ा होता है, पर क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। वो थोड़ा होता है पर इफेक्टिव ये जरूर होता है, और इसका इफेक्ट भी जरूर पड़ता है। आगे देखिए, देयरफॉर पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंसेज। और जो बेटा जी देखिए, जो पैरामैग्नेटिज्म जो है, ये क्या नाम से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि नंबर ज़्यादा होंगे तो क्या नाम से, ये ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेंगी। ठीक है, तो ये उनके ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, when paramagnetic substances place in magnetic field, then they are strongly attract टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बच्चों कि जो पैरामैग्नेटिक शो करने वाले जो सब्सटेंसेस जो हैं, इन्हें यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख दें, कौन से फील्ड के अंदर रख दें, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो अपने लाइन्स होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा को क्या करती है, इनको अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करेगी तो ये ऐसे सब्सटेंसेस में से ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इफ द फील्ड इज हेट्रोजीनस the substances will move in the direction in which the speed of field is maximum, so that maximum line can be passed throughout the substances। और बच्चों देखना कि इस फील्ड में, यदि मैग्नेटिक फील्ड में, मैंने आप लोग बताया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखेंगे तो क्या नाम से, इनका स्पिन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा, जितना मैक्सिमम होगा, या इसकी स्पीड जो होगी जितनी मैक्सिमम होगी, उतनी ही जो इसकी मैग्नेटिक जो लाइंस जो हैं, या मैग्नेटिक मूवमेंट की जो लाइन जो है वो इसके अंदर से पास होगी, इसके अंदर से जाएगी, और ये उसको क्या करेगा, इन लाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये एक पैरामैग्नेटिक कोई सब्सटेंस यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पर यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, जैसे एन एक पोल यहाँ पर है और एस पोल यहाँ पर है। तो हमको पता है कि एन पोल से एस पोल की ओर ये जो लाइंस जो हैं वो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन जब जाएगी तो ये इस सब्सटेंस में से ज़्यादा से ज़्यादा होकर के गुजरने की कोशिश करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये क्या करता है, एन और एस से आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उस फील्ड में पूरे के पूरे फील्ड को ये अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट हमारा है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, इट कैन बी कंसिडर्ड एज हाई ऑर्डर पैरामैग्नेटिज्म। बच्चों ये क्या होता है कि मैंने आप लोगों को अभी तो टू टाइप्स के क्या नाम से मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ाई है, एक तो डायमैग्नेटिक पढ़ाई है और एक पैरामैग्नेटिक पढ़ाई है। इन दोनों से ज़्यादा जो इफेक्टिव जो होगा ये फेरोमैग्नेटिज्म होता है। कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन एलॉयज ऑफ FeCO(Ni), Fe3O4 एंड Mn। तो AC जो प्रॉपर्टी जो है वो FeCO(Ni) और Fe3O4 और Mn जैसे अपने एलिमेंट्स जो हैं वही एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। दीज सब्सटेंसेस हैव स्मॉल आयनिक मैग्नेट। तो बच्चों ये क्या होते हैं कि ये सब्सटेंस जो है स्मॉल आयनिक मैग्नेट्स हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, इन the presence of strong magnetic field, these ionic मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज। और ये बच्चों क्या होता है कि जब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या नाम से बच्चों ये क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और क्या होता है कि ऑन रिमूविंग द फील्ड आल्सो दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक
ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जब इनका ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए, जैसे कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस प्रकार से देखिए, देखो कि जिस प्रकार से मैं कह दूं कि जैसे ये एन है, ठीक है, और ये आपका एस पोल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आयरन कोई रोड है या कुछ आयरन का जो सब्सटेंस है जब वो यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की रेज जो है वो इसके अंदर से जाएगी, ठीक है। जब इसके अंदर से ये जाएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और ये क्या करेगा कि जब इनको हटा दिया जाए, जब इनको इसका मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये जो एफी जो है क्या है बच्चों, ये जो एफी जो होगा ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ये एक तरीके से मैग्नेट बन जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको हीट करेंगे, या इसको टेम्परेचर देंगे, या हम इसको क्या करेंगे, पीटेंगे, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। क्या कर देगा, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है।